एंड आई जस्ट डिडंट नो, मैंने जिन जिन लोगों को वो किया एंड उनके करीब किया एंड आई फिगर्ड इट आउट कि ओह माय गॉड दैट्स ये एक अलग शख्सियत है, वो बनाई गई है, कुछ और है, पीछे हकीकत कुछ और है. मैं अगर इवन अशफाक साहब की बात करूँ, अशफाक अहमद साहब, यू नो व्हाट अ पर्सनैलिटी. कभी कभी उनकी बातें जब मैं यू नो जो लोग उनसे मुंसलिक रहे और उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, उनकी हकीकत के बारे में पता चलता है कि बैठे हुए हैं एंड वो अपने पूरे ड्राइंग रूम में एक यूटोपिया क्रिएट किए हुए हैं एंड देयर इज़ अ हाईली इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन, है ना. एंड दूसरी जानिब बानो अब खड़े होकर चार यू नो दर्जन कबाब फ्राई and she did so much for him and he had never anything good to say about her. He actually, when he was asked, he didn't even know that this is what she's done for him. You know, तो बुत टूट जाता है. बिल्कुल सही. मैं किसी दिन अशफाक साहब पर लंबी चौड़ी बात करेंगे. सॉरी अगर आप लोगों में से बहुत सारे अभी पिछले दिनों मैंने ना सॉरी सर, मैं एक चीज़ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ. नहीं बात बुरी लगने की बात नहीं है. अभी पिछले दिनों शायद आप भी मुझे बता रहे थे, मैंने अभी एक प्रोग्राम पाकिस्तानी अदब साल ब साल के रेफरेंस में यस सर मैं आगा नासिर साहब की किताब पर किया. यस सर, मैं आपका ये प्रोग्राम बड़ा बाकायदगी से देखता हूं. अच्छा, थैंक यू. तो वो भी एक बुत का टूटना है. तो उसमें अगर कोई बुरा मानता है तो क्या किया जाए. मैं खुद मैं क्या इस वक्त मैं उनको क्या किसी वक्त मैं आपसे फिर ये इंटेलेक्चुअल साइड पर किसी दिन शकील के साथ ही बैठेंगे और लिटरेचर और इन चीज़ों पर. शकील ने माशाल्लाह इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ है. शकील ने माशाल्लाह किसमें इकोनॉमिक्स में मास्टर किया. शकील MBA कर चुके हैं, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. और ये इस वक्त सामने है. और हम भी मैंने अब तक माशाल्लाह मैं आपको बताऊं कोई चौथा या पांचवा, ये इस वक्त भी हम एक सेट पर बैठे हुए हैं. मेरे बेटा इस सब चाय में सीन की भक्ति सब कर सेवंथ स्काई का एक सीरियल बन रहा है और ये इंशाल्लाह बड़ी जल्दी जियो से ऑन एयर आएगा. और मेरा ये शकील के साथ पांचवा या छठा सीरियल है. और मैं आपको बता दूं, आपको याद आ जाए वो सीरियल और आप जान सकें कि उस सीरियल के पीछे कौन थे. मेरा अपना भी पसंदीदा एक बहुत खूबसूरत सीरियल मैंने किया शकील के साथ, वो था छोटी सी जिंदगी. उसमें मेरा कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था और उसमें सारे किरदार बहुत अच्छे थे. उसके लिए जो वेन्यूज तलाश किए गए, जो छोटी छोटी प्रॉप्स का मैं बताऊं, इतने सेंसिटिव हैं ये कि छोटी से छोटी प्रॉप और छोटी से छोटी चीज़ को खुद अगेन डिकोरिंग पर्सनली. सर वो था ना फ्रेम, वो इन्होंने बना बहुत वाइड दिया एंड उसको यू लाइक फ्लावर्स. मैंने कहा ये ठीक है ना सर. इट इज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ऑफ द हाउस. It's not my personal choice. Yeah. I'm not really a flower person. Oh. I'm not. Then? Yeah, you never find flowers at my house. Then what? I'm more of a, more straight line, geometrical guy. I see. Yeah. Achha. This is according to, the character, the colors. Of since the fact that it's been decorated by a woman. ये अरेंजमेंट जो है ये किसके लिए हुआ है? For the scene, sir.
ओह ओके, थैंक यू। अभी मैं देख रहा था मेरे आगे प्लेट रख रहे थे, मैंने कहा यार शकील आप इतना ख्याल रखते हैं, कहते सर क्या किया जाए। सर आप पी लेना आप, क्योंकि आपको वैसे भी शय का आप कितना ख्याल रखते हैं। सर इट्स जॉब। आपने अपने जिम्मे ये एक्स्ट्रा काम लिया हुआ। वो असल में मेन मकसद ही यही है, बिकॉज somebody has to do it, है ना? So if not, I mean like there are millions of people who are watching, and if you do anything incorrect, then we're to be blamed. So anything that goes on screen is our responsibility. Okay. Right now we are surrounded by people. हमारा तो वो प्ले जो था वो बड़ा बहुत सारे मेरे चाहने वाले जो हैं उन्होंने पसंद किया और बहुत प्यारा प्ले था। उसकी एक ख़ास खूबी मैं आपको बताऊं जो मेरी नज़र में, उसको वो क्रेडिट राइटर को तो जाता ही जाता है और उसका क्रेडिट शकील खान को जाता है। वो क्या है देखें, एक होता है प्रेजेंट डे लाइफ, जैसे हमारे ड्रामे बनते हैं आजकल की ज़िंदगी के बारे में, एक ज़रा पीरियड प्ले होते हैं पास्ट के। अच्छा, आम तौर पर पीरियड प्लेस जो हैं वो किसी हिस्टोरिक इवेंट या कोई हिस्टोरिक तारीख में कहीं कोई 500 साल पहले या 1000 साल या 2000 साल पहले कोई किरदार रहा, जैसे अकबर आज़म है, जहांगीर है, नूरजहां है, शीरीं फरहाद तो खैर किस्सा है। एक पास्ट होता है जो इमीडिएट पास्ट होता है, यानी 10-20 साल 15 साल या 30 साल पहले की बात, हाँ। और उसको आपने पेंट करना है। सिनेमा में तो सेलुलाइड कहते हैं, लेकिन आपने इस टेलीविज़न के लिए उसे पेंट करना है। मैं समझता हूँ कि इट इज़ क्वाइट ए डिफ़िकल्ट जॉब टू पेंट ए पास्ट, इमीडिएट पास्ट जो लोगों के जहनों में ताज़ा है, अगरचे उस और सर ऑन रिकॉर्ड भी मौजूद ऑन रिकॉर्ड मौजूद होता है, yes. लोग विटनेस होते हैं उसके, हाँ. और उसको आप दिखा रहे हैं। yes. आप सोचें कितनी मुश्किल बात। अकबर को तो हम बस दिखा देंगे ना, जैसे भी बोल रहा है, चाहे वैसा बोलता हो या ना बोलता हो, किसी ने देखा है नहीं, किसी ने देखा है नहीं। हाँ, हाँ. लेकिन आप 35 साल पहले के जो सोसाइटी है उसको तो आप अच्छी थे। तो शकील ने इतनी महारत और इतनी खूबसूरती से उसको पेंट किया और उसमें हर चीज़ का ख्याल रखा। बात मैं देखें, मैंने ज़्यादा वक्त ले लिया, शकील की तरफ आते हैं। शकील कुछ मैं असल में अगर इस तरह लाइफ की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे तो फिर तो बड़ा लंबा टाइम हो जाएगा। फिर तो हमें ये प्रोग्राम उतना लंबा करना पड़ेगा जितनी लंबी उम्र है हमारी। yes, exactly. तो आपकी उम्र तो छोटी है, मेरी उम्र ज़्यादा है, तो प्रोग्राम तो बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, how do you feel satisfied and happy with this work? No, not at all, बिल्कुल भी नहीं। सर मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर मैं कहूँ कि मुझे बड़ा फ़ख्र है, कुछ भी नहीं है। नहीं, फ़ख्र तो और बात है, मैं कहूँ तो कि सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा हूँ। बस सर एक होता है ना, मसलन हाँ। एक जो मैं समझता हूँ, मेरे रास्ते में बड़ी तकलीफ़ें मुश्किलें अपने इस काम के सिलसिले में आई सर, जब से 1976, बल्कि उससे भी पहले से NCA में दाखिला लिया, तो रास्ते में बहुत रुकावटें, बड़ी मुश्किलें, बहुत तरह की चीज़ें आईं, लेकिन काम चूँकि मेरी पसंद का था तो मैं सेटिस्फाइड रहा। सेटिस्फेक्शन की आप बात करें ना, तो सर आई विश कि मैं आपका जो दौर था और जो काम आप लोगों ने किया है, काश मैं उस लेवल का काम कर सकता तो शायद फिर मैं कहता कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन मैं बहुत कमर्शियल और बहुत ही ज़्यादा शैलो काम करने वाला आदमी हूँ, और मुझे इसी काम की तरफ जो है वो इसी से मुझे ब्रेड एंड बटर मेरा वाबस्ता है। तो मैं कर तो रहा हूँ बिकॉज शायद मेरा जो सारा फोकस था ज़िंदगी में उसी तरफ था, तो मैंने आई मेड दिस चॉइस। लेकिन जो मेरे सामने आया ना सर, सो अब मेरी मजबूरी है वो कि मुझे उसी काम को करना पड़ रहा है। अच्छा, तो मैं जितना खूबी से कर सकता हूँ सर मैं कर रहा हूँ, बट येट आई एम नॉट हैप्पी विद इट, आई एम नॉट कंटेंट विद इट, दैट आई से दैट यार चलो मैंने एक चीज़ का हक अदा कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर ये कैफियत काम करने में आए तो इंसान का
जो है ना गोल आगे जाता जाता है और वो उसे अचीव करना चाहता है, इसमें एक दूसरी कैफियत भी पैदा होती है कि इंसान डिप्रेशन और यानी नाउमीदी में पड़ जाता है और कहता है कि जब इतने अरसा मेहनत के बाद वो नहीं अचीव कर सके तो छोड़ो परे। तो ये बहरहाल इंसान इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो इस फीलिंग को कहाँ सर दोनों तरफ है। I don't know, I am not the kind of person who gives up easily, but I know for a fact that there is no hope. And जैसे हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे सर कि कुछ चीज़ों का आपके पास जवाब नहीं होता है, बस आपको either you have to be a believer or a non-believer, है ना, और इनमें सी आफियत है that you believe in it, कहते हैं यार बस यही है and this is it। अगर कुछ मिलेगा तो ज़रूर करेंगे, है ना, लेकिन अगर नहीं है तो फिर इसी के साथ आपको चलना पड़ेगा। अच्छा, हमारी बहुत सारी बातें फिलोसॉफिकल हो गई तो कुछ सीधी सादा बातें जो सिंपल सवालात होते हैं कि किस तरह के सब्जेक्ट्स करना पसंद है? सर हर तरह के, इनफैक्ट इन ट्रू सेंस कि अगर उनको उस जॉनर को ट्रूली वो किया जाए, एक्सप्लोर किया जाए, भले वो मर्डर मिस्ट्री हो, भले वो स्पिरिचुअलिटी हो, भले वो सोशल वो हो टॉपिक हो, या क्राइम ड्रामा हो, यू नो, हॉरर हो, किसी भी फॉर्मेट में, कोर्टरूम हो। नहीं तो क्या आप इस पे बिलीव करते हैं कि डायरेक्टर को जॉनरा ओरिएंटेड होना चाहिए? नहीं सर, या उसको ऑलराउंडर होना चाहिए? ऑलराउंडर होना चाहिए सर, ऑलराउंडर होना चाहिए। हो नहीं सकता वैसे सर, क्योंकि इसी में तो मज़े की बात है। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस प्रोफेशन, व्हिच इज़ दैट ऐसी चीज़ों पे आपको फोकस करने का टाइम मिलता है और आप अपने आप को ऐसे, जैसे एक एक्टर की लाइफ है, मुझे कभी कभार एक्टर की लाइफ बड़ी मुश्किल लगती है एट टाइम्स। आई रियली, यार आप खुद बहुत अच्छे एक्टर हैं, व्हाई डोंट यू कम ऑन द स्क्रीन? यार क्या करें? आई एम नॉट एन एक्टर, आई वुड से यू आर अ गुड एक्टर। आई कैन टेल आपको भी मैंने कहा और मैंने नजफ को कहा, नजफ इज एन एक्टर, नजफ इज अ ब्रिलियंट एक्टर, इज अ ट्रेन्ड ब्रिलियंट एक्टर। आई एम अ फैन एक्चुअली, लेकिन सर आई कैन टेल कि यू नो कैसे करना चाहिए किसी को, बट इफ यू पुट मी इनटू दैट सिचुएशन, मैं इतनी सारी चीज़ों का एक तरह से मैं वो एक चीज़ को नहीं ट्रांसलेट कर सकता ना उस तरह से। दैट्स व्हाई आई वुड नॉट बी रादर एन एक्टर। बट यू नो, मैं वो बात कर रहा था ना सर कि इसी बात में सबसे खूबसूरती है इस प्रोफेशन की कि आपको उस सोच में, उस चीज़ पे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जिसके बारे में आप आम लाइफ में कभी ना सोचें। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ ऑफ अ क्रिमिनल, व्हाई डिड ही कमिट अ क्राइम, है ना। This is the beauty of this profession, that you actually go and you explore to know कि यार why did he commit that crime, you know, like how is the life of a lawyer, how is the life of a mechanic, you know, how is the life of a woman who actually sells a body to survive, है ना। I mean, these are very different dimensions and this is the beauty of this profession, you know। मुझे कभी कभार जब आप लोग एज एन आर्टिस्ट जब आप एक डार्क सा सीन कर रहे होते हैं ना, तो मैं कभी कभार अपने आप को इमेजिन करता हूँ कि आई वुड नेवर बी एबल टू डू दैट, बिकॉज यू नो, येस आई हैव अ वेरी डार्क पास्ट एंड यू नो आई जस्ट कैन नॉट गो थ्रू द फायर वॉक ऑफ द हिस्ट्री अगैन। आप लोग वो रिलीव कर लेते हैं, यू नो, मेरे लिए बहुत मुश्किल है एज एन एक्टर। यार मैं तो एक्टर भी नहीं हूँ। नहीं सर, यू ब्रिंग इन द ट्रू एसेंस ऑफ थिंग्स, है ना, so that is acting, that's very honest acting, है ना सर। So you know, it's not that it's, you know, everything is about method, but बात ये ना कि something that you have lived and felt and you bring that, you go through it again. सर ये बड़ा दिल को का काम है। कौन सा प्ले, पहला प्ले कौन सा रहा जो कि ज़्यादा रिकग्नाइज हुआ? बंद खिड़कियों के पीछे on TV1। कब हुआ? I shot it in 2008 and जब वो आया तो that was 2009। अच्छा। Yes sir। And that kind of like, you know, was quite a वो ना, like I mean, उसने कैसा reaction create किया ना amongst people that people loved to hate it, but you know they had all the wrong things to say. Who about was the it. writer? Samira Fazan. I mean, this was the darker side of Samira. She had never explored this angle in her life, है ना, because उसके बाद उससे बहुत ही ज़्यादा conservative और सीधे plays उसने लिखे. No, she then made herself famous for
to be associated with Nurpur ki Rani kind, है ना? She went to that, but you know, I mean, she explored that and she got scared of that particular वो कि you know लोगों से वो accept नहीं हुआ, है ना? And much later, किसकी बात कर रहे हैं? उसमें क्या था वैसे? Sir, it was a very बात हमने बड़ी खुल के की थी about women who fake things, है ना? And it was about some upper class women जो कि मेरे ख्याल से हमारे क्या 10% of our society वो है. So some of people thought that you know we are actually representing our women which we were not. You know, हमने हर तरह की कहानियाँ बनाई हैं, चाहे वो पंजाबी औरतों की हो या मिडिल क्लास औरतों की हो या पठान औरतों की हो या मतलब पीटीवी ने या एज अ ड्रामा इंडस्ट्री यू नो ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ हैव बीन एक्सप्लोर्ड, है ना? सो ये भी कहानी थी एंड सम पीपल टुक इट वेरी नेगेटिवली सेइंग कि यू नो how can you represent the entire women of Pakistan like that? Which we never did. we never claimed that these are the Pakistani women. This is a strata of society, you know, and it's a story, and you are actually trying to, you know, show their lives that, you know, I mean, ये जो आप बड़े बड़े इलाकों में जाते हैं और you know आपको बड़े बड़े खूबसूरत मकान देखने को राइट लेफ्ट में गलियों में मिलते हैं, you know, and you know, but you always see the windows are shut. So this is what happens behind those closed windows, है ना? So do not ask for that life, because हम जब उस रास्ते से गुजरते हैं ना तो हम कहते हैं यार I wish कि ये मेरा घर होता. No, just go and dive into that house. It's a very negative place to be. I'm not saying everyone is like that, लेकिन मजबूरियाँ हैं सर. So nothing is perfect. You know, इसके बाद सर I did नूर आपा का और इरफान अहमद उर्फी साहब का लिखा हुआ Zip बस चुप रहो from on Jio. Again, it fell into the category of people love to hate it. Why? Because again, हमने एक बात बड़ी खुल के की. It was about a mother who is a mother in the daytime and a prostitute in the night. And that again we you know took the upper crust of society. You know? So it was a bit of an ugly truth. And you know the darker side of glamour, which people love. कि यार, I wish I would be that well dressed and I would step out of this big car or this big house. Aisha Khan, yes, absolutely. But you know, I mean, like we showed that it's not that easy. अच्छा, मैं बात काट रहा हूँ. क्या समझते हैं पाकिस्तान ये जो टेलीविजन है, होम गोइंग चीज़ है. हम जब पीटीवी में थे तो एक यानी वो हमें सिखाया तो नहीं किया था, लेकिन खुद ब खुद एक सेल्फ सेंसर हमारे अंदर था और हम समझते थे कि ये सब्जेक्ट पीटीवी के करने का है या नहीं है, और अगर ये सब्जेक्ट है तो इसमें ये फ़लाँ सिचुएशन करने की है या नहीं है. तो बाद में हम देखते हैं कि जब से ये प्राइवेट चैनल्स और प्राइवेट प्रोडक्शंस आई हैं तो बहुत ज़रा सा लिबरल और बोल्ड and a bit radical बोल्ड सब्जेक्ट्स को भी हाथ डाला गया. So radical you would call them radical. Do you think that मतलब क्या यानी कोई पैरामीटर होना चाहिए या अभी भी बातचीत ख़त्म नहीं हुई और यही है कि अगले हिस्से का इंतज़ार कीजिए.